Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about vision statement of a firm and mission statement of a firm or company under strategic management. आज हम strategic management में vision statement उसकी characteristic को एक कंपनी की जो vision statement होती है और उसकी characteristics को पढ़ेंगे, mission statement और उसकी characteristics को पढ़ेंगे और उसके components को discuss करेंगे। सबसे पहले हम vision statement की definition की तरफ चलते हैं। A vision statement describes what a company desires to achieve in a long run. Vision statement ये चीज़ डिस्क्राइब करती है कि कंपनी क्या करना चाहती है इन फ्यूचर। ये जो है विजन स्टेटमेंट ये फ्यूचरिस्टिक होती है, मतलब कि आपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स आप कहाँ पे खड़े होंगे, ये डिफाइन करती है विजन स्टेटमेंट। Vision statement describes what a company desires to achieve in a long run, generally in a time frame of 5 to 10 years. आम टाइम फ्रेम क्या होता है 5 से 10 years और समटाइम्स इवन लॉन्गर, और कुछ बाज़ औक़ात जिससे 20 साल 30 साल 50 साल। ये तमाम जो आपका फ्यूचर डिफाइन करती है कि फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में 50 ईयर्स में आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा होगा, ये जो डिफाइन करना है वो किसने करना है, विजन स्टेटमेंट ने। विजन स्टेटमेंट ने बताना है कि आपका बिजनेस जो है वो अगले 50 साल में 10 साल में 20 साल में कहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं। इट टेल्स अस व्हाट वी वांट टू बिकम। ये वाली स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विजन स्टेटमेंट हमें बताती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बिकम। ठीक है, इट डिपिक्ट्स अ विजन ऑफ व्हाट द कंपनी विल लुक लाइक इन फ्यूचर। ये फ्यूचर पे डिपेंड करती है। विजन स्टेटमेंट हमें हमारे बिजनेस का फ्यूचर बताती है। ठीक है, तो ये था विजन स्टेटमेंट कि विजन स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट वी वांट टू बिकम इन द फ्यूचर। ठीक है, विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट वी वांट टू बिकम इन द फ्यूचर। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन स्टेटमेंट। देयर आर 5 important characteristics of vision statement. The first of all, it should be clear. Vision statement should be clear that what we want to become in the future, what are the aims of our business to become in the next 5 year, in the 10 years or 20 years, कि हम अपने अगले 10-20 सालों में हमारा बिजनेस क्या करना, कहाँ पे खड़ा होगा। तो इस लिए विजन स्टेटमेंट जब भी लिखी जाएगी तो ये क्लियरली बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, टाइम पीरियड बताना चाहिए वहाँ पे कि आपका फ्यूचर के अंदर आप 10 साल ले रहे हैं 20 साल 30 साल, वो मेंशन होना चाहिए विजन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये इसकी खसूसियत है कि आप फ्यूचर में उसको बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर में क्या मकाम होगा आपके बिजनेस का, आपका बिजनेस कहाँ खड़ा होगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक है। टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर या फिर बड़ी ही जामे किस्म की और थोड़े अल्फाज पर मुश्तमिल, 1-2 लाइनों पर मुश्तमिल। 1 सेंटेंस होना चाहिए। कंसाइज का मतलब है 1 सेंटेंस, 1 लाइन 1 सेंटेंस। तो विजन स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि 1 सेंटेंस हो, 1 लाइन हो। ठीक है, उसके बाद यूनिक होनी चाहिए। इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। अदर कंपनीज से डिफरेंट हो आपकी विजन स्टेटमेंट, कंपेटिटिव एडवांटेज होगा इससे आपको। उसके बाद इंस्पायरिंग, ऐसी विजन स्टेटमेंट हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे, मोटिवेट करे, आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करे। तो इस तरह विजन स्टेटमेंट जो है वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थी, क्लियर, फ्यूचरिस्टिक, कंसाइज, यूनिक एंड इंस्पायरिंग। उसके बाद बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट की। मिशन स्टेटमेंट क्या है? अ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का बिजनेस को जो डिफाइन करती है कि आपका बिजनेस है क्या चीज इन द प्रेजेंट। विजन स्टेटमेंट इन द फ्यूचर कि आपका बिजनेस अगले 10 साल में कहाँ खड़ा होगा, वो था विजन स्टेटमेंट। जबकि मिशन स्टेटमेंट क्या है कि आपका बिजनेस है क्या, अब क्या है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन बता रही है आपके बिजनेस की। अ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस, इट्स ऑब्जेक्टिव्स कि इसने क्या करना चाहता है ये बिजनेस, एंड हाउ इट विल रीच दीज ऑब्जेक्टिव्स, और ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मिशन स्टेटमेंट। इट टेल्स अस
व्हाट इज़ आवर बिजनेस, ये हमें बताता है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारी फर्म क्या है, हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दिस विल ऑल अबाउट इन मिशन स्टेटमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट की जब बात करते हैं, खसूसियात ब्रॉड इन स्कोप होती है, विजन से ज़्यादा ब्रॉड होती है। कंसाइज होती है, ये भी कंसाइज मुख्तसर होती है, जामे होती है। इंस्पायरिंग होती है, लोगों को जब वो मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो मोटिवेट होते हैं आपके बिजनेस की तरफ आने को, उसको सपोर्ट करने के लिए। यूटिलिटी ऑफ फर्म प्रोडक्ट्स, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा वो भी मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिशन स्टेटमेंट में आप ये डिफाइन करते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल सोशली, आप जो है लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि सोशली उसको एक्सेप्टेबल होंगे। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो भी मिशन स्टेटमेंट में बताया जाएगा। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स की, आपके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिशन स्टेटमेंट के अंदर लिखी होगी। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, कि मिशन स्टेटमेंट किन चीज़ों से मिल के बनती है। अज्जा जिसको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट के, जो होने ज़रूरी हैं। देर आर 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द मिशन स्टेटमेंट। द फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर्स। जब भी मिशन स्टेटमेंट लिखी जाएगी तो कस्टमर्स का जिक्र किया जाएगा कि आपका बिजनेस किन कस्टमर्स के लिए। जैसा कुछ बिजनेसेस होते हैं वो चिल्ड्रन के लिए होते हैं, वो चिल्ड्रन के कपड़े बना रहे होते हैं, जो चिल्ड्रन के ही वो जूते बना रहे होते हैं, मतलब वो चिल्ड्रन के रिलेटेड चीज़ें बना रहे, प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके कस्टमर्स अडल्ट्स होते हैं, यंग पीपल होते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, मतलब यंग पीपल को टारगेट कर रहे हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ओल्ड पीपल को टारगेट कर रहे होते हैं। तो आपने अपने कस्टमर को डिफाइन करना है मिशन स्टेटमेंट के अंदर कि आपका कस्टमर है कौन, बच्चे हैं, यंग हैं, या यूथ है, या फिर बूढ़े हैं। सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज, आपने अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को डिफाइन करना है कि आप क्या सर्व करने जा रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो क्या चीज़ है, उसको आपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली डिफाइन करना है। उसके बाद मार्केट्स, आप किन किन मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ठीक है, आपकी टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं वो आपने बताना है। टेक्नोलॉजी, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ऐसे जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर कंपेटिटर से। उसके बाद कंसर्न फॉर सर्वाइवल, मिशन स्टेटमेंट के अंदर ये बात होनी चाहिए कि आपने अपनी मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, रहना है, ग्रो करना है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपने कमाना है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए मिशन स्टेटमेंट के अंदर, कि आप यहाँ से जाने के लिए नहीं आए मार्केट में, आपने मार्केट में रहना है। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें आप कंसर्न हैं इन चीज़ों के लिए। उसके बाद कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, आपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो पब्लिकली अच्छा बनाना है, पब्लिक में उसका एक इमेज क्रिएट करना है, ये आपकी कंसर्न है, आप इसलिए कंसर्न्ड हैं इसके लिए, ठीक है, मिशन स्टेटमेंट में आपने ये भी बताना है। उसके बाद कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, यू आर कंसर्न्ड फॉर योर एम्प्लॉयज़, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कैसे करते हैं, उनका आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे रखा हुआ है, उनको जो है वो कैसे फैसिलिटेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें। यू आर कंसर्न्ड फॉर योर एम्प्लॉयज़, योर कंपनी इज़ कंसर्न्ड फॉर योर एम्प्लॉयज़, ये मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है। फिलॉसफी, आपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर फिलॉसफी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए, कि आपकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो दूसरे कंपेटिटर से कैसे बेटर है, उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंस है कि वो आपकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो दूसरे कस्टमर्स को, पढ़ने वालों को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये मेन जो है वो इसके
कंपोनेंट्स हैं मिशन स्टेटमेंट के, कस्टमर, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट्स। ठीक है, कस्टमर्स होंगे, कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगी, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कहाँ पे होती हैं? मार्केट्स में। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, और मार्केट्स में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए क्या होती है? टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, जब मार्केट्स में जाएंगी तो कंसर्न आपका होगा सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद आप ये जब सर्वाइवल करेंगे तो फिर आपका कंसर्न किसके लिए? पब्लिक इमेज बनाना है आपने। ठीक है, फिर आपके एम्प्लॉयज कंसर्न है आपके लिए। ठीक है, तीन किस्म के कंसर्न है, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज। फिर एक आती है फिलॉसफी एंड डिस्टिंक्टिव कंपोनेंट्स। तो इस तरह ये आपने 9 पॉइंट्स जो है वो याद कर लेने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। आई होप you have understood all the points in this lecture and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।